श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों का त्यौहार होता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। उसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। रक्षा सूत्र में बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन मनाते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही बहनों को थाली में ये 5 चीज़ें जरूर रखनी चाहिए। इससे भाई की आयु लंबी होती है, जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। रक्षाबंधन का ये पर्व बड़ा ही पवित्र पर्व होता है। बहनें भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती हैं, जिसमें असीम कृपा भगवान की बसी हुई होती है। उस रक्षा सूत्र में विशेष शक्ति होती है। इससे भाई की आयु लंबी होती है, उनका ग्रस्त जीवन खुशियों से भर जाता है। उसी प्रकार से भाई भी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। बहनें भाई की आरती उतारकर संकटों से बचाने और लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह त्यौहार हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। हर बार की तरह भी इस बार भी यह त्यौहार पूर्णिमा में मनाया जाएगा। यह तिथि 30 और 31 अगस्त 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में बहनें 30 की सुबह से लेकर के 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। इस बार जब पूर्णमासी प्रारंभ होगी तो उससे कुछ समय बाद ही भद्रा प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा रात के 9 बजे तक रहेगी। इसलिए इस बार रक्षाबंधन का पर्व रात को 9 बजे के बाद ही मनाया जाएगा। वैसे तो अभिजित मुहूर्त में राखी बांधना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन रक्षाबंधन की वजह से इस बार सुबह और दोपहर को राखी नहीं बांधी जाएगी। 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में आप राखी का पर्व मना सकते हैं। यह शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद में 31 तारीख को सुबह 7:05 तक राखी का पर्व मना सकते हैं। इस दिन सावन पूर्णमासी होती है। इस दिन सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें, उनको द्रव्यदान अर्पण करें, फिर भगवान शिव का अभिषेक करें। बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को समर्पित करें। चावल भगवान को समर्पित करें और खीर बना करके भगवान शिव को समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद में भगवान कृष्ण का पूजन करें, उनके सामने दीपक जलाएं, मीठा चढ़ाएं। भगवान से अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें तथा भाई भी अपनी बहनों की सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार से पूजा करने के बाद में आप राखी की थाली भगवान के सामने रख दें और पहली राखी गणेश जी को, दूसरी भगवान कृष्ण को बांधें। शास्त्रों के अनुसार बहनों को राखी के त्यौहार पर भाई की आरती के लिए राखी की थाली में इन चीज़ों को रखना चाहिए। इससे भाई बहन दोनों को ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाई को दीर्घायु की प्राप्ति, वही बहन को भी जीवन में सुख शांति मिलती है। रक्षाबंधन पर राखी की थाली सजाई जाती है। इसमें राखी के लिए चांदी की थाली लेना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। अगर वह नहीं हो तो पूजा की थाली के बीच में ओम या फिर स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। राखी की थाली सजाने से पहले उसमें गंगाजल के छींटे मारें। उसके बाद में उस थाली में बीच में ओम या स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। फिर उसमें थोड़ी से चावल जरूर डालने चाहिए। ओम या फिर स्वास्तिक चिन्ह बनी थाली ले सकते हैं। अगर किचन में रखी कोई थाली लेते हैं तो उसमें पहले सूती कपड़ा या फिर केले का पत्ता फैला लें। उसके बाद पूजा की सामग्री सजाएं। राखी के लिए थाली सजा रहे हैं तो उसमें एक एक साबुत चावल रखें। इन्हें अक्षत कहा जाता है। भाई को तिलक लगाने के बाद चावल को माथे पर लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। जब चावल रख रहे हों तो ध्यान रखें कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पूजा की थाली में अक्षत के साथ ही रोली और छोटा सा कलश भी जरूर रखना चाहिए। कलश ना होने की स्थिति में तांबे का लोटा भी ले सकते हैं। उसमें जल भरकर रखें, उसमें थोड़े से चावल डाल दें। भाई को राखी बांधने के बाद रोली का तिलक जरूर लगाना चाहिए। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। राखी की थाली में रोली के साथ ही चंदन भी जरूर रखना चाहिए। रोली और चंदन मिक्स करके अगर भाई को टीका लगाया जाए तो भाई समृद्धिवान होता है, धनवान होता है, आयु उसकी लंबी होती है। अगर उसी के ऊपर कोई कष्ट चल रहा है तो वो भी दूर हो जाता है।
इसे घर में देवी देवताओं को आशीर्वाद बना रहता है। चंदन का तिलक जल के लोटे पर भी लगाना चाहिए, भाई की राखी में भी लगाएं। इससे भाई की आयु लंबी होती है, उस पर किसी तरह का संकट और मुसीबत नहीं आती। थाली में दीपक जरूर रखें। दीपक गाय के घी का होना चाहिए। दीपक जलाकर भाई की आरती उतारने से सकारात्मकता आती है। दीपक सकारात्मकता का प्रतीक होता है। यह हर धार्मिक और शुभ कार्यों में शामिल किया जाता है। थाली में दीपक जलाकर भाई की आरती उतारने से भाई बहनों के रिश्ते में और ज़्यादा मधुरता आती है। राखी की थाली में नारियल जरूर रखना चाहिए, यह बेहद ही शुभ माना जाता है। इसकी वजह नारियल को देवी देवताओं का फल माना जाता है। शास्त्रों की माने तो राखी बांधते समय थाली में नारियल रखने से भाई के जीवन में सुख समृद्धि आती है, संबंधों में प्यार बढ़ता है, घर में सुख शांति और देवताओं का वास होता है। इसके बाद भाई को मिठाई जरूर खिलानी चाहिए। बिना मीठे के रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। रक्षाबंधन वाले दिन घर में कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन वाले दिन घर में भूल कर के भी तामसिक चीज़ नहीं बनानी चाहिए। लहसुन, मीट मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन वाले दिन घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन का यह पर्व बहुत ही बड़ा पवित्र पर्व होता है। थाली की इन बातों का ध्यान रखें जब आप रक्षाबंधन के लिए थाली सजाएं। साथ ही इस दिन भगवान गणेश से और भगवान कृष्ण से भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके इस दिन शाम के समय 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तुलसी माता के सामने दीपक जला के 11 परिक्रमा करें। तुलसी माता के गमले में आप हल्दी, पीली कौड़ी, गोमती चक्र डालें। फिर उनको दूसरे दिन उठा करके अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। सबसे पहले चांदी, पीतल, स्टील या तांबे की स्वच्छ थाली लें। आप इस थाली को गंगाजल से पवित्र कीजिए। थाली पर दाएं तरफ गंगाजल का छोटा सा कलश रखें। कलश की पूजा करें। थाली के बाएं तरफ विषम संख्या में राखियों को खोलकर रख दीजिए। अब जो थाली में जगह बची है उसमें दाएं तरफ गंगाजल के पास एक से अधिक मिठाई रख लें। थाली के सामने वाले हिस्से में कुमकुम, चावल, केसर, धागे, सरसों के दाने, धुरवा, मिश्री, हल्दी, 5 लौंग, 1 सुपारी, 1 पान, 5 बादाम, 1 5-10 का सिक्का, चांदी का सिक्का, श्रीफल, उसमें स्वास्थक बनाएं। मूली और रोली रखें। पूजा की थाली में दही, मिश्री रखें। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। अब चांदी, पीतल, मिट्टी, कांसे या अन्य पवित्र धातु का दीपक उसमें रख लें, गाय के घी का। इस दीपक में घी में डूबी बत्ती रखें। उसके बाद रूमाल सिर पर जरूर रखें। सुगंधित फूल आपको रखने हैं। इस प्रकार से थाली अगर आप सजाएंगे और उस थाली से भाई का पूजन करेंगे तो भाई की आयु लंबी होगी और जीवन में उसके में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। इस दिन सावन पूर्णमासी होती है तो सत्यनारायण भगवान का पूजन भी आपको जरूर करना है। भगवान शिव का पूजन भी करना है। इस प्रकार से अगर आप पूजन करेंगे तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। भद्रा का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो शुभ मुहूर्त आपको बताएं उन्हीं शुभ मुहूर्तों पर रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।